नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र एडवोकेट और आप देख रहे हैं चैनल एडवोकेट साइबर। आज हम एक नई समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। वो समस्या है फ़ोन के हैकिंग की। फ़ोन की हैकिंग का एक बहुत शातिर तरीका है .apk फाइल लोड करना। आज के डिजिटल युग में एक छोटी सी फाइल आपका बैंक खाता खाली कर सकती है, आपकी निजी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और आपको कानूनी मुसीबत में भी डाल सकती है। आज हम बात करेंगे एपीके फाइलें क्यों खतरनाक और अपराध का माध्यम बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एपीके का मतलब क्या होता है। एपीके का मतलब है एंड्रॉयड पैकेज किट। एंड्रॉयड पैकेज किट, जी हाँ, एपीके का यही मतलब है। यही वह फाइल होती है जिससे एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होते हैं। तो आमतौर पर तो ये कोई अपराध नहीं है, ये ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन .apk फाइल का इस्तेमाल आमतौर पर दुरुपयोग करने के लिए किया जाता है। तो जब भी आप देखें कोई ऐसा मैसेज जिसमें .apk फाइल आपको दिख रही है, तो आप पूरी तरह से सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपकी बर्बादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम सामने आ रहा है। और इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें और लाइक भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गूगल या प्ले स्टोर के बाहर से अपलोड की गई फाइलें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों होती हैं और एपीके फाइल क्यों डेंजरस है। दोस्तों, जब आप किसी अनजान एपीके को इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है जो कि बहुत ख़तरनाक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जैसे कॉन्टैक्ट एक्सेस, कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस और कॉल लॉग, बैंकिंग और यूपीआई एक्सेस। अब सारी ज़िंदगी इन्हीं बातों के इर्द गिर्द हमारे घूमती है और ये फाइलें जो हैं .apk फाइलें हैं, वो इन फाइलों को मांगती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क आप उठा रहे हैं इन .apk फाइलों के माध्यम से। अब ये जो फाइलें हैं, एक बार आपने इनको अलाउ कर दिया तो अब मोबाइल के ज़रिए आप अलाउ कर रहे हैं तो वो मोबाइल आपका नहीं रह जाएगा। आपके मोबाइल का सारा डाटा, सारा एक्सेस उस .apk फाइल भेजने वाले के पास चला जाएगा। वो जैसे चाहे आपके मोबाइल को चला सकता है और हो सकता है कि वो स्पाईवेयर उसमें छिपा के रखा हो आपके एपीके फाइल में, या ट्रोजन हो, या वर्म्स हो, या इसी तरह का कोई और प्रोग्राम हो जिससे कि आप जो है नहीं चाहते हैं और जो आपके फ़ोन के लिए उचित नहीं है। तो वो फाइल अगर इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके स्क्रीनशॉट्स ले लेगी, वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेगी, ओटीपी रिलीज़ कर देगी, ओटीपी का यूज़ करने लगेगी। यानी मोबाइल में आप जो भी कर सकते हैं वो सब काम वो .apk फाइल भेजने वाला आपके साथ कर सकता है। इसलिए अगर आपने ऐसी फाइल लोड कर लिया है तो आप ये जान लीजिए कि वो आपके एटीपी को पढ़ सकते हैं, जिन्होंने आपकी ओटीपी को जिन्होंने ये .apk फाइल भेजा है। बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं, आपकी सारी निजी बातें जो है सुन सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के संबंध में यही कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा साइबर अपराध का हथियार ये .apk फाइलें हैं। आज अपराधी इन्हीं .apk फाइलों के ज़रिए फेक लोन ऐप्स दे रहे हैं और बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स उसमें लोड कर रहे हैं
फेक गवर्नमेंट ऐप्स आ रहे हैं, इसमें न्यूड वीडियो ब्लैकमेल ऐप्स आ रहे हैं, स्पाईवेयर ऐप्स आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं ये। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने एक क्लिक कर दिया तो आप मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से टूट जाएंगे, क्योंकि इन फाइलों के जरिए अपराधी आपसे वो सूचनाएं चुराते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि डाटा एपी के फाइलें अपने आप में कोई अपराध नहीं हैं, लेकिन इनके जरिए अपराध होता है। और अपराध अगर कर दिया किसी ने तो एक गंभीर अपराध होता है। अगर उसने किसी तरह से आपके अनधिकृत एक्सेस कर लिया फ़ोन को तो भी अपराध है। पहचान की चोरी उसके ज़रिए किया तो भी अपराध है। ऑनलाइन ठगी किया आपके मोबाइल का यूज़ करके तो भी एक अपराध है। आपकी प्राइवेसी का भी वायलेशन कर सकता है वो। तो इस तरह से वो कई घटनाएं कर सकता है जिससे कि आपका जीवन बिखर जाएगा। इसलिए आप एपीके फाइलों से सावधान रहें और किसी भी तरह से एपीके फाइलों को इंस्टॉल करने के बारे में एक नहीं 1 करोड़ बार सोचें। और अगर कभी इंस्टॉल हो भी जाएं गलती से तो उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो आप निश्चित ही धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, साइबर स्टॉकिंग के भी जो है शिकार हो सकते हैं। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंडित भी करा सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी है और काफ़ी तकनीकी है। और आज की जो अभी तक की हमारी पुलिस व्यवस्था है वो इन सब खामियों को उजागर करने में उतनी सक्षम नहीं दिखती है। अभी इसको समय लगेगा कि वो तैयार हो और जो है इन सब बातों को समझे और अच्छे ढंग से उसका समय पर निस्तारण करे। मैं पिछले 36 ईयर से वकालत करता हूँ। मेरे अनुभव में यही आया है कि आज पुलिस केस बरसों पेंडिंग रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, और किसी में इन्वेस्टिगेशन हो भी जाता है तो अपराधी पहुंच से दूर रहता है। आ गया तो सज़ा भोग लेगा, लेकिन जो कष्ट आपने उठाया, जो क्षति आपको हुई, वो तो अपने आप में बहुत बड़े मानसिक कष्ट का, शारीरिक कष्ट का कारण बनेगी। इसलिए दोस्तों, आप डाटा एपी के फाइल से पूरी तरह से सावधान रहें। और अगर जो है आप इस संबंध में और कानूनी सलाह चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9450251013 पर कॉल करके निःशुल्क सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जब हम समय दे सकेंगे तब आपको निःशुल्क कानूनी मदद करेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। दोस्तों, आज के युग में इस टेक्निकल प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से बचने के लिए आप ऐसे डाटा एपी के फाइलों के ऐप से बचें और अपने मोबाइल को हैक होने से बचाएं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा शातिर तरीका है जिसके ज़रिए अपराधी आपके मोबाइल को हैक करते हैं। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है कि ये डाटा एपी के फाइलें बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इनके ज़रिए साइबर क्राइम किया जाता है, इसलिए आप अनजाने में ऐसे लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो घबराएं नहीं। अगर आपने ऐसा लिंक क्लिक कर दिया है और किसी अपराधी ने उसका दुरुपयोग कर दिया है तो आप उसकी पुलिस को सूचना दें, कार्यवाही करें, योग्य अधिवक्ता से मिलें और अपने मामले को रखें। तो ऐसे अपराधी डिजिटल फुटप्रिंट के ज़रिए पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा भी मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा ज़रूर। लेकिन सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। और इसके लिए सरकार ने साइबर हेल्पलाइन बनाया है 1930
आपके साथ घटना घटती है तो 1930 पर आप कॉल करें, वहाँ अपने सारे विवरण को प्रदर्शित करें या वेबसाइट के ज़रिए भी आप उनको बताएं सरकार को, ताकि वो आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।